हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोग के साथ शेयर कर रही हूँ चॉकलेट चोको चिप्स बिस्किट की रेसिपी, जिसे कि हम बनाने वाले हैं माइक्रोवेव में। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बिस्किट बनके ये तैयार होती है माइक्रोवेव में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चोको चिप्स कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो लिया है घी। तो घी जमा हुआ घी लेना है और 3 से 4 चम्मच घी लिया है। और यदि आप इसे ग्राम से मेजरमेंट करेंगे तो 50 से 60 ग्राम होगा घी। आप चाहें तो उसकी जगह पर बटर भी ले सकते हैं, पर जमा आपको ध्यान रखना है कि जमा हुआ ही रहना चाहिए ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 25 ग्राम कोको पाउडर, और आप इसे अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये 3 स्पून करीब कोको पाउडर हो जाएगा। नॉर्मल जो स्पून हम घर में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वही स्पून से मैंने सब चीज़ें को लिया है। उसके बाद ये है शुगर, तो 60 ग्राम शुगर है, और ये 5 से 6 चम्मच करीब शक्कर है, वो भी पिसी हुई शक्कर है। उसके बाद ये लिया है 1 कप मैदा, और यदि आप इसे मेज़रमेंट करेंगे ग्राम से तो 75 ग्राम्स होगा। उसके बाद ये बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा है। देन उसके बाद ये है चोको चिप्स, ये कि मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसे हम डालेंगे अपने बिस्किट में। देन उसके बाद ये है थोड़ा सा दूध, क्योंकि ये हम इसका बिस्किट का आटा लगाएंगे तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे ऐड करेंगे, पर बहुत थोड़ा सा ही दूध लगता है, ज़्यादा दूध नहीं लगता है। देन उसके बाद ये है वनीला एसेंस। ये अच्छा सा एक खुशबू देते हैं हमारे बिस्किट को, तो वो लिया है मैंने, और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है वनीला एसेंस से। तो चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बर्तन लिया है, उसमें मैं छन्नी रख देती हूँ, और इसमें डाल देते हैं हम मैदा। मैदा ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 स्पून करीब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, और उसके बाद हम इसका 1/4 डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपको बहुत कम डालना है, नहीं तो इसके जो फ्लेवर, जो स्मेल और जो थोड़ा टेस्ट होता है ना, वो बिस्किट में आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत थोड़ा सा ही आपको बेकिंग सोडा डालना है। सारी चीज़ों को मैंने छान दिया है और साइड में रख दिया है। अब हम दूसरा बर्तन ले लेते हैं, और उसमें अब हम डाल देते हैं घी। तो आप देख लीजिए, घी इस तरह से होना चाहिए, ठंडा घी नहीं होना चाहिए, पर हाँ जमा हुआ घी होना चाहिए। घी डालने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देते हैं शुगर को, और अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए हैंड विक्स से अच्छी तरह से विक्स करेंगे। जिस तरह से हम इसको विक्स करते जाएंगे ना, जैसे जैसे, तो ये अच्छा सा एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। आप चाहें तो यदि आपके पास हैंड विक्सर है, बीटर हो, इलेक्ट्रिक बीटर हो, तो आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सबके पास नहीं होता है, इसलिए मैंने इस तरह से किया। और इस तरह से ये छोटा सा विस्क ना हो तो आप जो फोक होता है ना, उससे भी विस्क कर सकते हैं। अब जो हमने मैदा छाना था, उसमें हमने जो कोको पाउडर रखा था उसको हम डाल देते हैं, और उसको भी छान देते हैं। कोको पाउडर भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैदे में, ये देखिए। अब हम जो हमने शक्कर और जो घी को फेंट के रखा है, उसमें मैं थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल देती हूँ। और अब हमने जो मैदा को छान के रखा था, वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। आप हाथ से ही करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे अच्छी तरह से समझ में आता है हमें कि हमें इसमें दूध की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो हम ये घी वाले मिक्सचर में पूरा मैदे को हमने ऐड कर दिया है, और अब जैसे आटा गूँथते हैं वैसे कर देंगे। बस हमें जो आटा है उसको अच्छी तरह से वैसे बाइंडिंग होने लगे, इतना ही करना है, एकदम गीला नहीं रखना है। तो मुझे थोड़ा सा इसकी बाइंडिंग नहीं हो रही थी, इसलिए मैं 2 स्पून करीब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा मिल्क। बस हमें इसके डो को ऐसा रखना है कि इसमें ये अच्छी तरह से सिर्फ बाइंडिंग हो जाए, बिल्कुल एकदम ऐसा सॉफ्ट नहीं रखना है, क्योंकि यदि सॉफ्ट रखेंगे तो बिस्किट हमारी सॉफ्ट ही बनेंगी, क्रिस्पी नहीं बनेंगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी चोको चिप्स रखी थी, हम वो भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए, जो हमारा बिस्किट का जो डो है तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं बेकिंग ट्रे। ये बेकिंग ट्रे मुझे माइक्रोवेव के साथ ही मिली थी। तो अब मैं बिस्किट के सारे इस तरह से हाथ से ही पहले गोले बना के रख लेती हूँ। देखिए इस तरह से, बस इस तरह से आपका इकट्ठा हो जाना चाहिए। ये हमने गोले बना दिए हैं। अब हम चलते हैं माइक्रोवेव की तरफ। अब माइक्रोवेव को हम करेंगे प्रीहीट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है लोअर रैक। तो लोअर रैक रख देते हैं माइक्रोवेव के अंदर। अब हम यहाँ पर मोड सेट करेंगे माइक्रोवेव का। तो माइक्रोवेव का यहाँ पर हम कन्वेक्शन मोड सेट कर देते हैं। तो यहाँ कन्वेक्शन मोड को मैंने सेट कर दिया है, और 180 डिग्री मैं सेट कर देती हूँ। 180 डिग्री देखिए यहाँ पर आ गया है। अब हम माइक्रोवेव को 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर देंगे। जब तक हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट होता है, हम बिस्किट को जल्दी से तैयार कर लेते हैं। तो जो गोले बना के रखे थे, बस हमको इस तरह से उसको गोले को प्रेस करना है। आप चाहे तो इसी तरह से बिस्किट को रह सकते हैं, और यदि उसको बिस्किट में थोड़ी सी डिज़ाइन लेना है तो ये देखिए, ये पूड़ी सेकने के लिए इस तरह से झारा आता है, उसको मैं इस तरह से इसमें प्रेस कर दूँगी तो इसमें एक लाइन से आ जाती हैं, जिससे कि जो हमारी बिस्किट में बहुत अच्छे से सुंदर लगने लगती हैं।
और मैं ऊपर से थोड़ी सी चोको चिप्स लगा देती हूँ। आप चाहें तो पहले से भी चोको चिप्स लगा सकते हैं, जैसे कि इस तरह से मैंने गोला किया। इसमें अब हम चोको चिप्स लगा देते हैं और उसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे, जिससे कि चोको चिप्स अंदर तक चली जाएगी। ये देखिए, और अब हम इसमें डिज़ाइन बना देते हैं इस तरह से। आप चाहें तो फोक की सहायता से भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारी कुकीज़ बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस हमें इस तरह से चोको चिप्स लगा देना है, ऊपर से थोड़ी सी डिज़ाइन कर लेना है और हमारे जो चोको चिप्स कुकीज़ हैं वो बन जाएंगी। ये देखिए, बहुत सुंदर सी डिज़ाइन आती है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से डिज़ाइन आती है। तो हम सारे प्लेट्स में इस तरह से बना के रख लेते हैं और हमारा इतने देर में जो माइक्रोवेव है वो भी प्रीहीट हो चुका है। तो चलिए इन्हें रखते हैं माइक्रोवेव में बेक करने के लिए। तो इन कुकीज़ को बेक करने में हमको लग जाएगा 15 से 20 मिनट का टाइम। तो मैं यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइम सेट कर देती हूँ। आफ्टर 15 मिनट्स आप इन्हें चेक कर सकते हैं कि आपकी कुकीज़ हो गई हैं कि नहीं, पर मैंने यहाँ पर 20 मिनट्स का टाइम सेट किया है। आप 15 मिनट में एक बार चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर 20 मिनट्स पूरे हो चुके हैं। मैं कुकीज़ को निकाल रही हूँ। हमारी जो कुकीज़ हैं बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं। इनको चेक करने का एक तरीका है कि आप इनको हल्का सा किसी भी चम्मच से नीचे से देखिएगा, तो ये नीचे से आपको अच्छी सी ब्राउन दिखेंगी। इसका मतलब जो आपकी कुकीज़ हैं वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी हैं। अभी ये गर्म है तो ये थोड़े टूट सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए तभी आप किसी बर्तन में निकालिएगा इनको। तो ये देखिए, ठंडी हो चुकी थी और अब मैं इसे प्लेट में निकाल दिया है और हमारी जो चोको चिप्स कुकीज़ हैं बिल्कुल बन के तैयार हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय। थैंक यू सो मच।